राधे राधे। मैंने सुना है वृंदावन में ईश्वर अपने भक्तों को किसी न किसी रूप में दर्शन देते ही देते हैं। क्या ये बात सच है? क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? चलिए आज निकलते हैं उस दैविक शक्ति की खोज में जिसकी लीला ने हमें यहाँ बुलाया है। इस खोज में हम आ पहुंचे हैं निधिवन, जो वृंदावन में स्थित एक तुलसी वन है। पर यह बहुत अजीब बात है, मैंने ऐसे विशाल तुलसी के वृक्ष कभी नहीं देखे। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारे वृक्ष सूखे हुए हैं, परंतु इसके पत्ते कैसे जीवित हैं? तो इसके पीछे छिपी कहानी यह है कि ये तुलसी की पेड़ वो 16,000 गोपियां हैं जिन्हें श्री कृष्ण ने नरकासुर से रिहा करवाया और अपनी रानियों का दर्जा दिया। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना यह है कि आज भी ठाकुर जी यहाँ आते हैं रास लीला रचाने। रास लीला, डांस ऑफ डिवाइन लव। भारत में करोड़ों लोग, पर बुलावा सिर्फ चंद लोगों का। जी हाँ, कुछ ऐसी ही व्यवस्था है हमारे वृंदावन बिहारी लाल की। जिस भी भक्त से मिलने की इच्छा, बस उसे ही बुलावा। अगर आप यहाँ आए हो तो ये समझ लेना कि ठाकुर जी के खास हो। यहाँ एक प्रथा है, यहाँ मंदिर का पट हर थोड़ी देर में बंद कर दिया जाता है, और वो इसलिए कि अगर किसी भक्त ने उन्हें अपनी भक्ति से मनमोहित कर लिया तो वो उसी के साथ हो लेते हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर है राधा वल्लभ जी महाराज का ये मंदिर। यहाँ जाने से पहले आपको एक बात ज़रूर पता होनी चाहिए कि राधा वल्लभ जी में जो ठाकुर जी विराजमान हैं वो महादेव के अपने ठाकुर जी हैं। जिस प्रकार हमारे घरों में ठाकुर जी होते हैं, हाँ, उसी प्रकार महादेव जी के अपने ठाकुर वहां मौजूद हैं। इन्हीं तंग गलियों में बसता है ब्रिज का स्वाद, आत्मा को आनंदित कर दे ऐसा स्वाद। ब्रज में पूजा और पेट पूजा, ये दोनों मत भूलना। अब समय हो चुका है इस वृंदावन की यात्रा को संपूर्ण करने का। मालूम है ये कैसे होता है? इसके लिए आपको बरसाना आना पड़ेगा, क्योंकि श्री कृष्ण के दिल तक जाने का रास्ता तो बरसाना से ही गुजरता है। ये है हमारी प्यारी श्री लाडली जी महाराज का मंदिर। ये मंदिर जितना ही भव्य उतना ही चमत्कारी भी है। यहाँ पहुँचना ही स्वयं में एक चमत्कार है, और यहाँ से निकलने के बाद जो आपके जिंदगी में चमत्कार होंगे सो अलग। मैंने एक सवाल पूछा था कि क्या आपने कभी ईश्वर की उपस्थिति को महसूस की है या नहीं। जो लोग यहाँ गए हैं उन्हें तो पता ही होगा, जो लोग नहीं गए वो लोग ईश्वर के अद्भुत उपस्थिति को महसूस करने के लिए तैयार हो जाइए। यहाँ से जाने को आत्मा अभी तैयार नहीं है, पर वहाँ वृंदावन में कुछ छूट गया है। तो चलते हैं अब उस छूटे हुए चीज की तरफ। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि पहले बरसाना और वापस वृंदावन, ऐसा क्यों? ये आपके नज़रों के सामने रहा सबूत। ये है प्रेम मंदिर, वृंदावन की सबसे खूबसूरत चीज़। ये मंदिर बहुत प्राचीन तो नहीं, पर रात्रि में घूमने के लिए वृंदावन में इससे अद्भुत सौदा कुछ भी नहीं हो सकता।
कृष्ण की सारी लीलाओं की प्रतिमा आपको यहाँ बहुत अद्भुत रूप में देखने को मिलेगी। ये मंदिर बाहर से जितना अद्भुत है, अंदर से उतना ही खूबसूरत। क्या ये मनुष्य द्वारा की गई एक रचना है या किसी मायावी की लीला? ये जवाब आप खुद से ढूंढिएगा। मिलते हैं अगले सफ़र में, अगले किसी और मंजिल पर। वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।